होना और उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। और आप में से तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो पीने के बाद नाचना भी शुरू कर देते हैं। क्या आपने आखिर कभी सोचा नहीं है कि उन शराब को गेहूं, मक्का जैसी चीजों से बनाया कैसे जाता है? खैर, आज के वीडियो में हम आपको कहीं और नहीं बल्कि भारत के सबसे फेमस दारू रॉयल स्टैग बनाने वाली फैक्ट्री में लेकर जा रहे हैं, जहां आप देखेंगे कि उस दवाई के बनाने के तरीके को, उस दवाई को पीने के बाद लोगों का दर्द खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको खेतों से दारू की कंपनी तक का सफर करवाने वाले हैं, इसलिए इस रोमांचक वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दारू कैसे बनती है, आप इस वीडियो को देखकर जान ही जाएंगे। तो दोस्तों, किसी भी तरह के दारू को बनाने का सिलसिला कहीं और से नहीं बल्कि खेतों से शुरू होता है। लाखों हेक्टेयर में मौजूद मक्का, गेहूं और जौ की कटाई करने के बाद उन लाखों क्विंटल अनाज को सीधे दारू बनाने वाली कंपनी में भेजा जाता है और यहाँ से शुरू होता है इस खतरनाक दवाई को बनाने का सिलसिला। जैसे ही अनाज फैक्ट्री के अंदर जाता है, वैसे ही उस अनाज को सबसे पहले लगभग 12 घंटे तक पानी में भिगोकर रखा जाता है। रॉयल स्टैग कंपनी कहती है कि पानी में खास किस्म का केमिकल मिलाया जाता है जो वो किसी को नहीं बता सकता है। 12 घंटे के बाद अनाज को केमिकल डले पानी से बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसे एक दूसरे पानी से भरे टंकी में डाल दिया जाता है और वहाँ पर उन अनाजों को वापस से 24 घंटे तक भीगने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को माल्टिंग प्रोसीजर कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इस प्रक्रिया के दौरान गेहूं, मक्का, जौ को दारू बनाने के लिए एक्टिवेट किया जाता है। लगभग 24 घंटे के बाद उन भीगे हुए अनाजों को निकालकर फर्श पर फैला दिया जाता है और अब उनका काम होता है उन अनाजों को सुखाने का। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अनाज को सुखाने के लिए बड़ी बड़ी भट्टियों में आग लगाकर उनके धुएं का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए फैक्ट्री में सबसे पहले लोग बड़ी बड़ी भट्टी में आग जलाते हैं और उससे निकलने वाला धुआं उस जगह पहुंचाया जाता है जहां के फर्श पर अनाज बिखरा हुआ होता है। यही वजह है कि रॉयल स्टैग जैसी विस्की को पीते वक्त उसमें स्मोक का फ्लेवर आता है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन विस्की को टेस्ट किए हैं तो शायद आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे। इस दौरान वो गीला अनाज भट्टियों से निकलने वाले धुएं को अपने अंदर सोख लेती है। इसके बाद वो सभी अनाज अच्छी तरह से सूख जाता है और अब बारी आती है उन अनाजों को सड़ाने की। जी हाँ, दारू बनाने के लिए अनाजों को पूरी तरीके से सड़ाना पड़ता है। इस प्रक्रिया को सबसे पहले अनाजों को एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखा जाता है। कन्वेयर बेल्ट अनाजों को एक ऐसी मशीन के पास पहुंचा देता है जो अनाजों को एकदम से ग्राइंड कर देता है। ग्राइंड करने के बाद अनाज के मिक्सचर को एक बहुत बड़े कंटेनर में डाला जाता है और उसके बाद उस कंटेनर में खमीर मिला हुआ पानी डालते हैं। पानी के संपर्क में आने के बाद अनाज बड़ी तेजी से सड़ने लगता है। अनाजों को ठीक से सड़ाने के लिए फैक्ट्री के लोग 2 दिनों तक उन अनाजों को उन्हें कंटेनर में छोड़ देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन कंटेनर से इतनी बदबू आने लगती है, उस जगह पर आप नाक खोलकर 1 मिनट भी नहीं रह सकते। लेकिन इन्हीं सड़न की वजह से उन अनाजों के भीतर से अल्कोहल निकलने लगता है। लगभग 2 दिनों बाद उनसे निकलने वाली बदबू की वजह से कर्मचारियों को पता चल जाता है कि सड़े हुए अनाज अब दारू बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जिसके बाद उन कंटेनर में लगे हुए पाइप की मदद से अनाज से निकले हुए सभी अल्कोहल को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है उसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉयल स्टैग कंपनी उन अल्कोहल को छोटे छोटे कंटेनर में भरकर आने वाले 3 सालों के लिए स्टोर करके रख देती है। कंपनी का मानना है कि विस्की जितनी पुरानी होती है उसे पीने का मजा उतना ही ज्यादा होता है। यही वजह है कि रॉयल स्टैग कंपनी अपने दारू के स्वाद को बनाए रखने के लिए उन्हें लगभग 3 साल तक स्टोर करके रखती है और लगभग 3 सालों के बाद उसे बाहर निकालकर मार्केट में सप्लाई करने के लिए भेजा जाता है। यानी इस वक्त आप जिस रॉयल स्टैग कंपनी की दारू पीते हैं वो आज से लगभग 3 या 4 साल पहले तैयार की गई थी। लगभग 3 सालों बाद उन सभी छोटे छोटे कंटेनर से विस्की को बाहर निकाला जाता है और उन्हें पैकेजिंग एरिया में भेज दिया जाता है। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं पैकेजिंग एरिया में रॉयल स्टैग दारू को कर्मचारी कितनी तेज रफ्तार के साथ पैक कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो होगी भारत की सबसे पॉपुलर ब्रांड की दारू रॉयल स्टैग के बनने की बात। लेकिन अब हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि जो सिगरेट भारत में हर साल लगभग 2 से 3 लाख लोगों को मौत की नींद सुला देती है, उन सिगरेट को कैसे तैयार करते हैं। यकीनन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिगरेट का सेवन करते होंगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होगा कि उन्हें कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए अब रॉयल स्टैग की फैक्ट्री से निकलकर हम चलते हैं सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री के भीतर। दोस्तों, सिगरेट बनाने की प्रक्रिया भी फैक्ट्री के भीतर नहीं बल्कि खेतों में शुरू होती है। इसके लिए सबसे पहले तो नर्सरी में लाखों करोड़ों की तादाद में तंबाकू के पौधे तैयार किए जाते हैं। तंबाकू के छोटे छोटे पौधे तैयार होने के बाद उन्हें नर्सरी से निकालकर हजारों हेक्टेयर के खेत में रोप दिया जाता है, जिसके बाद लगभग 3 से 4 महीनों के बाद तंबाकू का पेड़ अपने असली रूप में आ जाता है। अब तक तंबाकू के
पौधे और उनके पत्ते बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसके बाद खेतों में काम करने वाले लोग तंबाकू के पौधे के पत्तों को तोड़कर उन्हें अच्छी तरह से कलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से उन पत्तों को सीधे सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। पत्तों के फैक्ट्री में पहुँचते ही अब अगला काम शुरू होता है उन पत्तों को सुखाने का। इसके लिए फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी तंबाकू के पत्तों को एक धागे में पिरोकर वीडियो में दिखाए गए तरीके से एक लकड़ी के झोपड़ी नुमा डंडों में लटका लेते हैं। अब इन पत्तों को कई सप्ताह तक उसी तरह लटके हुए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वे अच्छी तरह से सूख जाते हैं और अब उन सूखे हुए पत्तों को आगे सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री में प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में वहाँ के कर्मचारी हर पत्ते को अच्छी तरह से जांच कर लेते हैं। इसका मकसद होता है अगर उन पत्तों के बीच कहीं कोई पत्ता सड़ गया है तो उन पत्तों को अलग कर दिया जाता है और सड़े हुए पत्तों को अलग करने के बाद उन सभी पत्तों को आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन इन पत्तों को एक बारीक टुकड़े में काट देती है। और अब आपके सामने जो दिख रहा है ये सिगरेट को तैयार करने की सबसे महत्वपूर्ण चीज है और वो है तंबाकू का छोटा छोटा टुकड़ा। ठीक उसी वक्त कंपनी के दूसरे सेक्टर में इस सिगरेट का फिल्टर और सिगरेट का पेपर तैयार हो रहा होता है। आपको बता दें कि सिगरेट के पीछे जो कॉटन जैसा दिखने वाला फिल्टर होता है उसे सेल्यूलोज एसीटेट से तैयार किया जाता है और वही दूसरी तरफ सिगरेट के पेपर को एक रोलिंग मशीन के जरिए तैयार किया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े भारी भरकम पेपर के टुकड़े होते हैं और उनको सिगरेट के आकार में काट कर रोल कर लिया जाता है। अब तक सिगरेट में भरने वाला तंबाकू, सिगरेट के पीछे लगने वाला फिल्टर और पेपर तीनों तैयार हो चुके हैं और अब अगला काम होता है इन तीनों चीजों को मिलाकर उस सिगरेट को तैयार करना जिसे दुनिया भर के लोग पीते हैं। इसके बाद कंपनी में एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए सबसे पहले सिगरेट पेपर के पिछले हिस्से में फिल्टर अटैच कर लिया जाता है और उसके बाद वही ऑटोमेटिक मशीन बड़ी तेजी के साथ हर सिगरेट में तंबाकू भरने का काम करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 मिनट में 2000 से ज्यादा सिगरेट में तंबाकू भरने का काम और फिल्टर लगाने का काम हो जाता है, जिसके तुरंत बाद उन तैयार सिगरेट की क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में भेज दी जाती है। लेकिन इतनी भारी मात्रा में तैयार हुई सभी सिगरेट की क्वालिटी को चेक करना इंसानों के बस की बात नहीं होती। यही वजह है कि इसके लिए भी वहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, जहाँ पर हर एक सिगरेट को भेज दिया जाता है और अगर कोई सिगरेट टूट जाती है या फिर उसके अंदर तंबाकू नहीं भरा होता तो वो मशीन अपने आप ही उस सिगरेट को बाहर कर देती है। अब सिगरेट तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा काम बाकी है। सिगरेट के उसी फैक्ट्री के एक अलग हिस्से में सिगरेट को पैक करने वाला डिब्बा भी तैयार हो रहा होता है, जो तैयार होने के बाद लगभग 1 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा डिब्बों को सिगरेट से भर देता है और उन सभी सिगरेट के डिब्बों को वही ऑटोमेटिक मशीन एक कार्टून में भरकर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार कर देता है। तो दोस्तों, आपने देखा दारू और सिगरेट को कैसे तैयार किया जाता है। इन सभी के साथ साथ आपको ये भी जानने की जरूरत है कि भारत में हर साल दारू पीने से लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो जाती है और वहीं सिगरेट पीने से भारत में लगभग 2 लाख लोग हमेशा के लिए मृत्यु की आगोश में चले जाते हैं। अगर आप अपने मोहल्ले में चारों तरफ निगाह डालेंगे ना तो आपको कम से कम 2 परिवार तो ऐसे जरूर मिलेंगे जिनकी जिंदगी को दारू ने बुरी तरह से उजाड़ दिया। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जानकारियों को आप तक पहुँचाना है। हमारे